अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 की 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो नाइन क्लास है, इसके हमारे पास सबसे पहले एमसी की ज़रूरत है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3 - 4x इज़ लेस दैन इन इक्वल टू 11। तो नाइन क्लास अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर जो सा है -2 आता है, लेकिन लास्ट में बुक के आंसर में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। तो मैंने रिसर्च किया, वो किसी भी लिहाज से हमारे पास नन ऑफ दिस नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला सेलेक्ट करना है। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ दिस सिंबल के कोई भी स्टेटमेंट जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू शामिल हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इक्वेशन नहीं, इन आइडेंटिटी भी नहीं, तो वो हमारे पास कहलाती है इन इक्वालिटी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। इसी तरीके से नाइन्थ क्लास हमारे पास आ जाता है एक्स इज इक्वल टू द सोल्यूशन ऑफ द इन इक्वालिटी -2 इज लेस दैन एक्स, एक्स इज लेस दैन 3/2। मतलब कि अब एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 से ग्रेटर लेकिन 3/2 से लेस होगी। तो अब वो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज दे दी है -5, 3, 0 एंड 3/2। अब नोट दैट नाइन्थ क्लास के हमारे पास यहाँ पे जो 3/2 है वो इक्वल होता है हमारे पास 1.5 के, बट हमारे पास ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे -5। अब वो वैल्यू कौन सी है वो ग्रेटर होगी -2 से, इसका मतलब कि इसमें 5 शामिल नहीं है। फिर आ रहता है हमारे पास 3, लेकिन ये वैल्यू तो हमारे पास एक्स जो सा वो लेस है 1.5 से, इसका मतलब कि 3 भी शामिल नहीं है। और ये भी आ रहता है 1.2 आ रहता है कि उन्होंने कहा इससे छोटी होगी, ये तो हमारे पास 1.5 के ही बराबर है, लेकिन वो जो वैल्यू होगी एक्स की वो 1.5 से भी क्या होगी, लेस होगी। तो इसका मतलब कि वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आ रहता है इफ़ एक्स इज़ नो लार्जर दैन 10, मतलब कि x की जो वैल्यू होगी वो 10 से 10 से बड़ी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो छोटी हो और हो सकता है वो बराबर हो। तो वो सारी सब पोजीशन में काम आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो छोटी होगी या बराबर होगी, हम ये कहेंगे। इफ़ द कैपेसिटेंस सी ऑफ द एविएटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स दैन। अब इन्होंने कहा है कि इज़ एट मोस्ट की बात की है ना, तो फिर वो ग्रेटर में आ जाएगा और हमारे पास इक्वालिटी में आ जाएगा। तो हमारे पास 1600, यहाँ पे देखिए 1600, ये 1600 इज़ ग्रेटर दैन, ये नहीं, इन्होंने कहा एट मोस्ट में आ जाएगा, मे बी वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो इसका आ जाएगा सी हमारे पास। ओके, फिर हमारे पास आ रहा था इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 0। अब देखो कि हम वहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 0 जो है वो लेस देन एक्स है। यहाँ पे 3x + 5 जो सा है 0 जो सा ग्रेटर है, मतलब कि ये वाली वैल्यू से लेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ज़रूर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। लाइक अगर हम ले लेते हैं 4 या 3 ले लेते हैं तो 9 -9 + 5 तो आ जाएगा -4। इस तरीके से यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू भी लेस दैन 0 है, मतलब कि यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 2, तो 2 - 2 तो 0 इज़ लेस दैन 0। तो हमारे पास जो एक्चुअल में जो वैल्यू होगी वो यही वाली वैल्यू हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है। ओके, अब 9th क्लास हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ए ट्रू और फॉल्स। वैसे तो मैं रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों को मोस्टली यही कहती हूँ कि आप लोगों ने खुद करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, इस वजह से मैंने आपको करवाई है। अब हमारे पास आती है इक्वेशन 3x - 5 7 - है एक्स इज़ ए लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि हमारे पास लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स की पावर क्या है 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है इक्वेशन x - 0.3 x है 0.7। तो आइडेंटिटी होता है कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जैसा राइट हैंड के साइड के बराबर है। तो अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 में से 0.3 करें तो 0.7 और 0.7 को 1 से करें तो 0.7, तो 1 पे दोनों का आंसर बराबर आ गया। और अगर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2 - 0.2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 आएगा, इसका भी 1.4। मतलब कि जितनी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास शो करेगा कि ये हमारे पास कौन सी है वो आइडेंटिटी ही है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है इक्वेशन -2x + 3 = 8 इज इक्वल टू -2x = 11। तो अगर 3 कौन सा है वो इधर आ जाता है 8 की तरफ, तो वो तो होगा माइनस, तो 8 - 3 आ जाता है 5, तो ये क्या -2x = 11 के बराबर है। तो ये हमारे पास बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है टू एलिमिनेट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए वही मल्टीप्लाई साइड ऑफ द इक्वेशंस बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास ट्रू है। फिर हमारे पास आ रहता है 4 × x + 3 = x + 3 इज़ द कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल कि हमारे पास यहाँ पे बहुत दोनों तरफ जो से फैक्टर बिल्कुल सेम है। तो x + 1 + 3 आ जाएगा 4, 1 + 3 आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास कंडीशनल ही है क्योंकि फैक्टर सेम है।
यहाँ पे हमारे पास 3x+5 है, 3x+5 यहाँ पे फैक्टर सेम नहीं है, तो ये हमारे पास इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन है, तो ये भी ट्रू आ गई है। ठीक है, यहाँ हमारे पास टू सोल्व 2/3 x = 12 वी शुड मल्टीप्लाई साइड बाय 2/3। तो क्या हमें 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ये गलत है। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3/2 के साथ। तो 3 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, तो ये गलत है। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 के साथ, तो ये आ जाता है फॉल्स। हमारे पास आ रहा था इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसके सेम सोल्यूशन हो तो उसको कहते थे हम इक्विवेलेंट सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इक्विवेलेंट इक्वेशन। इक्विवेलेंट जिसकी इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो सेम हो तो इक्विवेलेंट सोल्यूशन कहलाते हैं, तो ये भी हमारे पास फॉल्स होगी। ठीक है, अगर इक्वेशन सेम हो ना तो वो सिमिल्टेनियस इक्वेशन कहलाती हैं, और अगर सोल्यूशन सेम हो तो इक्विवेलेंट सोल्यूशन कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये हमारे पास गलत होगा। ए सोल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, 9th क्लास। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है आंसर दी फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ये वाली भी मार्क करवाई है, ये वाली भी मार्क करवाई, तो आप लोगों ने कर लेनी है। फिर अब इसका जो पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 है इसको आप लोग रहने दें। आप नेक्स्ट आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन। मतलब कि कौन सी जौन सी है, तो इसका मतलब इसकी हम लोगों को वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने जौन सा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वैसे किया है। तो आप लोगों ने यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, जौन सी वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई करती है सोल्यूशन सेट में, अदरवाइज वो इंस्टेंटेनियस रूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, तो ये वाली जो नेगेटिव वाली ये वैल्यू है इसको सेकंड साइड पे ले जाएंगे, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x - 1 = 2 इंटू स्क्वायर रूट x - x। फिर लेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर देखिए कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन सेटिस्फाई करता है, कौन सा इंस्टेंटेनियस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, सोल्व फॉर x। तो हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट 3x + 14 - 2 = 5x। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे 3x + 14 एब्सोल्यूट = यहाँ जो -2 है वो सेकंड साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 5x + 2। अब एब्सोल्यूट का साइन जब खत्म करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये था हमारे पास 7.2 से रिलेटेड था, और ये हमारे पास 7.1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर है 2 से रिलेटेड। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी हमारे पास आ जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ इसी तरीके से कि हमारे पास 1/3 आएगा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट आ जाएगी, x - 3 = आ जाएगा हमारे पास +-1/2 और आ जाएगा x + 2 आ जाएगा। ठीक है, x + 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इसको एक दफ़ा प्लस में कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर जाके हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने कर लेना है, एक दफ़ा प्लस में करेंगे, एक दफ़ा माइनस में, प्लस में करेंगे फिर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और माइनस में करेंगे फिर भी। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो ये हमारे पास रिलेटेड आ जाता है 7.3 से। तो ये 7.3 के क्वेश्चन नंबर जौन सा है 1 से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से ये रिलेट करता है, रिलेटेड है, और ये वाला जौन सा हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। ठीक है, 7.3 का। तो जी 9th क्लास मैंने आप लोगों को, और इसके अलावा जो समरी में पॉइंट्स है ना 9th क्लास, ये वाले भी आप लोगों ने पढ़ लेने। इसमें लीनियर इक्वेशन है, फिर हमारे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन आ रहा है, क्या है हमारे पास रूट है, फिर प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है एब्सोल्यूट की। तो आज आप लोगों ने समरी के भी पॉइंट्स अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। मैंने आप लोगों को डिटेल से पूरी रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में बता दिया है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से 9th क्लास करना है, ना कि बस कि इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है। आप लोगों ने अच्छे करना है, क्योंकि इसमें से बोर्ड में से इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।